मैं अपने गुरु भगवान शिव को नमन कर उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु भगवान शिव हमेशा अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे हमारे पितृ और ऊत पितृ कब नाराज होते हैं। हमारे पितृ कब नाराज होते हैं, उनके अनेक कारण हैं। जब आप इनकी पूजा नहीं करते हो तो ये आपसे नाराज हो जाते हैं। समझो, इनकी पूजा करनी, ये चाहते कि हमारी पूजा हो। जब आप इनकी अमावस्या नहीं निकालते हो तो भी ये नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अमावस्या इन्हीं का दिन होता है। ये अमावस्या के दिन आपके घर में आते हैं, आपके घर में भ्रमण करने के लिए आते हैं। समझे? जब आप इनको याद नहीं करते तो भी ये नाराज हो जाते हैं। आपके घर में कोई प्रोग्राम हो और आप इन्हें याद नहीं करते हो तो ये नाराज हो जाते हैं। जब आप इनके स्थान पर नहीं जाते हो तो भी ये नाराज हो जाते हैं। आपको इनके स्थान पर जाते रहना चाहिए। जब आप इनको भोग प्रसाद नहीं देते हो तो भी ये आपसे नाराज हो जाते हैं। जब आप इनको समय समय पर कपड़े नहीं देते हो तो भी ये आपसे नाराज हो जाते हैं। जब आप अपने घर में कोई खुशी मनाते हो, जैसे कोई शादी या जन्मदिन, कोई हवन या पूजा, किसी भी प्रकार की खुशी मनाते हो और आप अपने पितरों को याद नहीं करते हो और भोग नहीं देते हो, प्रसाद नहीं देते हो, इनको याद नहीं करते हो, तो भी ये आपसे नाराज हो जाते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा नाराज होने का कारण क्या है, पता है? सबसे बड़ा कारण है आज की जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी। ये आजकल कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गए हैं। ये इन चीजों को मानते ही नहीं है। जब जब तक इनके बड़े बूढ़े, इनके माता पिता अपने पितरों को पूजते थे, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। ठीक है, सब कुछ ठीक चलता था। जब ये उनके बच्चों का समय आया उनको पूजने का, तो बोलते हैं ये सब क्या है, इन सब से कुछ नहीं होता। क्योंकि ये मॉडर्न हो गए हैं ना, इनको तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, पूजा पाठ में इनका मन लगता ही नहीं है। वो बोलते हैं जो गुजर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो क्या कर सकते हैं। तो वो अपने पितरों को पूजना छोड़ देते हैं और फिर उनके घर में दिक्कतें शुरू हो जाती है। जब उनका पितृ उनको दिक्कत देता है, जब उनकी, तब भी उनकी समझ में नहीं आता है। फिर उन्हें पता तक नहीं चलता कि उनके पितृ उनसे नाराज हो गए हैं। जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो उनको हारी बीमारी देना शुरू कर देते हैं और उनकी समझ में आता नहीं है, और ये डॉक्टरों के चक्कर काट काट के परेशान हो जाते हैं। उनको वहां से भी कोई समाधान नहीं मिलता, क्योंकि ये सब तो आपके पितरों के नाराज होने का कारण होता है। समझे? मतलब कि पितरों को हमें कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। हमें अपने पितरों को पूजना चाहिए, उनके स्थान पर जाना चाहिए, उनके भोग प्रसाद देना चाहिए। आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारे पितृ नाराज क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं। और जो भाई हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सकें। और हमारे मंत्र चिकित्सा चैनल को शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु भी अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सकें। और हमारा अगला टॉपिक है हमारे ऊत पित्र कब नाराज होते हैं। ऊत पित्र, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमारे ऊत पित्र नाराज होने पर क्या क्या कर सकते हैं। जब आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये नाराज किस कारण से होते हैं। समझे? मतलब हम नाराजगी का तो आपको पता चल गया, नाराज क्यों होने पर ये क्या क्या करते हैं, लेकिन होते किस कारण से हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। हमारा पहला पॉइंट है, जब आप इनको अपने घर में स्थान नहीं देते हो, इनके घर में स्थान नहीं देते हो, तब ये आपसे नाराज हो जाते हैं। जब आप इनका क्रियाक्रम सही तरीके से नहीं करते हो तो भी ये आपसे नाराज हो जाते हैं। जब आप इनको भोग प्रसाद नहीं देते हो, जब भी ये आपसे
नाराज हो जाते हैं। जो ये कुंवारे व्यक्ति होते हैं, इनको घर में कम इज्जत मिलती है। मैंने देखा है बहुत सी जगह पर, जो घर में कोई कुंवारा रह जाता है, जिसकी शादी नहीं हुई होती है, उसको आगे चल के आदर सम्मान बहुत कम मिलता है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये परिवार के कुछ सदस्य, जो परिवार के सभी सदस्यों को मैं नहीं कहूँगा, कुछ सदस्य इनको बोझ समझकर बोलते हैं, अच्छा है, पीछा छूटा। और ये इसके बाद इसका कुछ भी नहीं करते हैं और ये इससे नाराज हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके घर में कोई कुंवारा व्यक्ति है, तो आप उसे बोझ न समझें, क्योंकि वो ऊत पितृ की परिवर्ती में जाने वाला है। जो ऊत पितृ होते हैं ना, इनमें 100 प्रेतों जितनी ताकत होती है। यानी कि 100 प्रेत एक साइड और एक, या आपका ऊत पित्र एक साइड, ये 100 प्रेतों को अकेला ही संभाल सकता है। कृपया करके आप अपने घर के कुंवारे व्यक्ति को बोझ न समझे। समझे? हमारा 5वां पॉइंट है, जब आप इनकी जगह की साफ सफाई नहीं करते हो, तो भी ये आपसे नाराज हो जाते हैं। जब आप इनको बुरा भला बोलते हो, तो भी ये आपसे नाराज हो जाते हैं। ठीक है, हमारा 7वां पॉइंट है, कई बार होता होता क्या है कि जब आप अपने पितरों के स्थान पर जाते हो और आपके घर की औरतें इनसे घूंघट नहीं करती है, जिसके कारण नहीं करती है, तो भी ये आपसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़े बुजुर्ग होते हैं, इन्हें आदर सम्मान चाहिए होता है। क्योंकि पहले हमारे, आपने देखा होगा, आपके दादा दादी, आपके दादी है या आपकी माता है, आपकी माता आपके दादा के सामने घूंघट करके आती है। इसी प्रकार ये हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो आपकी घर की औरतों को इनके सामने सिर झुकाकर घूंघट कर कर ही जाना चाहिए। समझ रहे हो? 8वां पॉइंट है हमारा, बहुत से व्यक्ति अपने पितरों के स्थान पर दारू पीकर जाते हैं, इनसे भी आपके पितर नाराज हो जाते हैं। एक 9वां पॉइंट है जो आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत ही प्रचलन में है, मैंने देखा है, जिसका कारण बहुत आजकल के युवा लोग या उनके घर के भुगत रहे हैं इसी कारण से। मैंने देखा, ये मेरा खुद का देखा हुआ एक्सपीरियंस है, इसको ध्यान से सुनना। मैंने देखा है कि बहुत से व्यक्ति जो होते हैं, आज की जनरेशन होती है, आज की जो जनरेशन है, वो अपने खेतों में बने पितरों के स्थान पर चले जाते हैं, क्योंकि पितरों के स्थान पर जो जो होता है, वहाँ पर घास वगैरह लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, वहाँ साफ स्वच्छ पानी वगैरह सब कुछ होता है। मतलब कि वहाँ जा करके अपने, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, बहुत से जा करके वहाँ बैठते भी हैं, थोड़ी देर आराम भी करके आ जाते हैं। लेकिन जो ये हमारी युवा जनरेशन होती है ना, ये करती क्या है, वहाँ पर जा करके अपनी पार्टी मौज मस्ती का स्थान बना लेते हैं उसको। दारू पीते हैं, मीट अंडा मांस मच्छी आदि का वो सेवन करते हैं, जिससे उनके पितृ वहां पे नाराज हो जाते हैं और उनके घर से चले जाते हैं, और उनको उसका भुगतान, उनको नहीं, उनके पूरे परिवार को उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारे ऊत पितृ और पितृ नाराज किस कारण से होते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि हमारे पितृ कार्य क्या करते हैं। जो भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, अपनी फोटो, नाम, एड्रेस, माता का नाम, पिता का नाम, और जो माताएं बहनें शादीशुदा हैं, वो फोटो, अपना नाम, अपने पति का नाम, एड्रेस, हमारे मंत्र चिकित्सा चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर सेंड कर दीजिए। चेकिंग का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम चलते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।